बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। आज इस चुनावी सभा में आपके बीच में आने का मौका मिला साथियों, और इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं जनता दल यू के यूनाइटेड के प्रदेश के नेता आदरणीय प्रमोद पटेल जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे भाई साथी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, इस मंच पर आपके चहेते उम्मीदवार और आपके चहेते सांसद, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय राम प्रवेश राय जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्रीमती कुसुम देवी जी। 25 तारीख को आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं और इस देश में मोदी की सरकार बने और 400 पार करे, इसके लिए आग्रह करने आया हो साथियों। और क्यों 400 पार करे साथियों? ये देश तो 1947 में आजाद हुआ। 70 वर्ष तक इस देश में आपने लोकतंत्र देखा है और लोकतंत्र में 58 साल तक सिर्फ एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी का शासन आपने देखा साथियों। देश विकसित नहीं हुआ, देश मजबूत नहीं हुआ। और आप याद कीजिए, जब पोखरण विस्फोट आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था तो कितने बैंड लगाने का काम किया, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। पंडित चाणक्य ने जो सपना देखा था, उस स्वर्णिम काल को भारत ले जाने का काम कर रहे हैं। और साथियों याद कीजिए, हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। कभी मोहम्मद गजनी आए, उसने 17 बार भारत को लूटा। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। और कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया का सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। और साथियों आपने देखा 2014 में हम देश भारत दुनिया के 12वें स्थान पर खड़ा था। दुनिया में हम आर्थिक स्थिति पर कमजोर कहे जाते थे, दुनिया में हमें चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, चौथी दुनिया माना जाता था। लेकिन आज दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश कोई है, वो भारत है साथियों। आज अमेरिका और जापान को भी हमने पीछे करने का काम किया। इसलिए साथियों हम आग्रह करने आए। कुछ लोग बोलते हैं बिहार में, देश में विकास कहाँ हुआ। याद कीजिए 2014 को साथियों, आपने यहां से भी एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर भेजा। और आपको याद करना होगा, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया। मोदी जी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन 2017 में हुआ साथियों। मोदी और नीतीश ने कहा घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और अब मोदी जी ने कहा है, इस देश के गरीबों कान खोल के सुन लो, मोदी जी ने कहा है 24 में वोट करो, अब गरीबों के बिजली बिल को सोलर युक्त करते हुए बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी। ये विकास साथियों,
स्वर्णिम विकास का सपना इस देश के गरीबों ने देखा। 25 करोड़ लोगों को आपने देखा कैसे गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी की सरकार ने किया। और देश में 1947 से लेकर 2014 तक लगभग 3 करोड़ 68 लाख लोगों को पक्का मकान मिला साथियों। लेकिन मोदी जी के 10 साल के में 4 करोड़ 21 लाख पक्के मकान बने हैं। और आज हम आपको गारंटी दे रहे हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से 2025 में फिर से चुनाव होगा। हमारे उम्मीदवार आपके बीच में होंगे। राम प्रवेश जी के लिए 20 में भी हम और मंगल जी आए थे यहाँ वोट मांगने के लिए, आगे भी वोट मांगेंगे। आपको स्वस्थ करते हैं। पक्का मकान जिस भी गरीब का छूट गया है हम स्वस्थ करते हैं एनडीए के सभी साथियों को कि आप जाइए गांव-गांव बताइए 2025 के चुनाव में जब आएंगे एक भी गरीब बिहार में नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान शुरू नहीं होगा। सबको शुरू करने का काम करेंगे सब। इसलिए साथियों आग्रह करने जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं कभी बारिश में चिलचिलाती धूप में, इसी तरह 450 वर्षों से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे कोई भगत आए हमको भी टेंट से निकाल कर भव्य राम मंदिर में ले जाए। जैसे ही 2019 में आपने यहाँ से आलोक सुमन जी को चुनाव जिताया साथियों, मोदी जी ने 2020 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाना शुरू कर दिया और आज पूरा हो गया साथियों। आपको सबसे नजदीक है, गोपालगंज के लोगों का सौभाग्य है, बिहार के सबसे करीब रहने वाला कोई अयोध्या के करीब है तो गोपालगंज की जनता है। और हम आप लोगों को न्योता भी देते हैं, जो साथी अयोध्या नहीं जा पाए जाइए, भव्य अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसको देख कर आइए। और हम आपको स्वस्थ करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी ने भव्य राम मंदिर स्थापित कर दिया। अब हमारी बारी है। मां जानकी का स्थान जन्म स्थान बिहार है। आपको स्वस्थ करते हैं। सीतामढ़ी की पावन धरती पर मां सीता का एक भव्य सीता मंदिर स्थापित करने का काम किया। इसलिए साथियों ये सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। और कुछ लोग आएंगे गुमराह करेंगे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन उनसे पूछिएगा मम्मी पापा 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथियों, किसी को आरक्षण नहीं दिया, न पिछड़े को न दलित को। 2001 का चुनाव याद कीजिए, जब चुनाव हो रहा था न पिछड़े को आरक्षण था, न दलित को न अति पिछड़े को आरक्षण था। मुखिया का जिला परिषद का चुनाव था, लालू जी कभी किसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। 1990 से 2005 में मैं चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय जनता दल और पूरे इंडी गठबंधन के लोगों को, आप बताओ किसको आरक्षण दिया? वो आरक्षण किसको देंगे? लालू जी ने कहा मैं हटूंगा, मेरी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होगी। और जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई साथियों, उसके बाद कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया, पानी ढोते रह गया ना। उसको कहा कि मुख्यमंत्री बना दे, जनता ने बना दी। फिर कहा इसी सारण की बगल की बेटी जिस पर अत्याचार करने का काम लालू प्रसाद के परिवार ने किया, उसके पति को, अपने लालू के बेटे को मंत्री बना दिया। फिर कहा 2014 में जब उनकी बेटी लोकसभा का चुनाव हार गई तो कहा मेरी बेटी को राज्यसभा का एमपी बना दो, वो बन गया। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है, समझे ना, टूरिस्ट समझते हैं ना। जब बिहार में जंगल रास्ता साथियों, बिहार के लोग तो पलायन ही कर रहे थे, लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। आज मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया है, तो सीधे सिंगापुर से बेटी
छपरा में चुनाव लड़ने आ गई है। मैं छपरा गया था साथियों, मैंने कहा 5 साल कहो इंतजार करे, जनता के बीच में जाओ, एक बार चुनाव हराओ और कहो 5 साल जनता की सेवा करो, तब तुमको वोट देंगे। क्योंकि लालू प्रसाद जी का परिवार, क्योंकि आरक्षण उसको उसके परिवार में चाहिए, बिहार के महिलाओं की चिंता नहीं है। और दूसरे तरफ जब 2005 में आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को बिहार की सत्ता दिया साथियों, तो बिहार में पहली बार महिलाओं को 50% का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम किया। अति पिछड़े को 20% का आरक्षण नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने दिया। दलित समाज को, SC ST वर्ग के लोगों को 17% आरक्षण देने का काम किया। और आजकल लोग चर्चा करते हैं रोजगार हमने दिया। 17 साल बनाम 17 महीने, उनसे कभी पूछिएगा, मम्मी पापा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 लाख लोगों को भी नौकरी दिया नहीं साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में 15 साल बिहार में शासन चला। 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया साथियों। और 2020 में नीतीश कुमार जी और भाजपा के लोगों ने कमिटमेंट किया है बिहार के लोगों से, एकदम आश्वस्त करता हूं, 2025 के चुनाव में आऊंगा, 10 लाख सरकारी वादा, जो नौकरी का वादा है, उसको पूरा करके ही वोट मांगूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार का कल्याण एनडीए की सरकार ने किया और आगे भी विकास करने का काम किया। इसलिए साथियों, मजबूर सरकार नहीं खोजना, मजबूत सरकार खोजना। और मजबूत सरकार साथियों इसलिए चाहिए क्या देश और दुनिया में डंका बज रहा, और इस डंके को बजाने का काम मोदी सरकार कर रही है। जिस तरह मंगल जी ने आपको बताया, यहां से चुनाव जीत कर यदि कौन पार्टी लड़ रहा है बगल में, VIP वाला, वो मछली के नाम पर, पैसा के नाम पर टिकट बेच देता है। हम लोगों को भी मांग रहा था कि 2-3 सीट दे दीजिए, हमने कहा बेचने नहीं देंगे, तो भाग गया हम लोग का गठबंधन से। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो इंडी गठबंधन के लोग जीत कर जाएंगे, तो उनको भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन हो, उनके नेता को भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन हो, तेजस्वी यादव को भी नहीं पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन आलोक सुमन जी को जिताकर भेजिएगा तो एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होगा, स्वस्थ करना चाहता है। और साथियों, इसलिए मजबूत सरकार चाहिए कि दुनिया में, याद कीजिए, रसिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था, कोई साथी, याद कीजिए, लाखों बिहार के बच्चे, देश के बच्चे फंस गए। बच्चों फोन करके पूछ रहे थे, ईमेल कर रहे थे कि मोदी जी, भारत के बच्चे फंस गए हैं, हम लोग को निकालिए। मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, रसिया के राष्ट्रपति को, कहा युद्ध रोको, भारत के बच्चे फंस गए हैं। पुतिन जी ने युद्ध रोक दिया। और युद्ध जब पुतिन जी ने रोक दिया, पुतिन जी ने पूछा मोदी जी से कि भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये है भारत का शान साथी। आज भारत बढ़ रहा, भारत दुनिया में डंका बज रहा है, और दुनिया में डंका बज रहा है तो आपके साथ आपकी ताकत की जरूरत है, आपके वोट की जरूरत है। इसलिए गोपालगंज के लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक वोट दीजिएगा ना, पक्का दीजिएगा। तो सब लोग हाथ उठा के बताइए, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। आप लोग बोलिए तो लोग सुमन जी को माला पहनाए, पक्का पहनावे कि नहीं पहनावे? थोड़ा सुस्ती झलक रहा है क्या? नहीं ना, पक्का ना पहना लेना, तो जिताइएगा ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों नेता हम सभी के लोकप्रिय उम्मीदवार को माला विजयी माला पहना के अपना आशीर्वाद देते हुए हमें आज बरौनी विधानसभा क्षेत्र के माधव हाई स्कूल के खेल मैदान में एक चुनावी सभा संबोधित हमारे अभी मुख्य अतिथि बिहार के उप इस क्षेत्र के माननीय विधायक राम प्रवेश राय जी और यहाँ उपस्थित आप तमाम जनता जनार्दन को अपने तरफ से और माननीय सांसद जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 25 मई को बिहार के हम सबके नेता नीतीश कुमार जी के जो दुल्हा बन करके हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं।